अध्यक्ष महोदय, जिन विभागों के मांग सरकार ने आज रखी है, कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन सबसे शीर्ष पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग है और इस विभाग का महत्व और व्यापकता सदन के सामने है, इसलिए चर्चा के भी व्यापक क्षेत्र हैं। यह विभाग सभी विभागों के समन्वय भी स्थापित करती है और सभी विभागों के नियंत्रण विभाग के रूप में भी जानी जाती है। अध्यक्ष महोदय, सरल शब्दों में कहें तो यह विभाग सभी विभागों के ताले की मास्टर चाबी है। इस व्यापकता को ध्यान में रखते हुए मैं प्रारंभ करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के कि हम सब जिस विधानसभा में बैठे हैं, संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख पाठ है। और अध्यक्ष महोदय, और यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का रीढ़ भी आप कह सकते हैं। और ये विधानसभा झारखंड के 3 करोड़ 70 लाख की जनभावनाओं का प्रकटीकरण है। 2 करोड़ 65 लाख लोग तो वोटर ही है। लेकिन मैं हाल के दिनों में देखने का जो प्रयास किया, यह प्रकटीकरण तो है, लेकिन एक नया पैटर्न पूरे देश में चला है। वो क्या है कि भाई जिससे हम प्रकटीकरण करते हैं जनभावनाओं का वोट के माध्यम से, अब वो वोट का अधिकार भी हमसे छीनने का प्रयास हो रहा है। और सच को जानना चाहिए मैडम, थोड़ा मुस्कुराइए भी और दिल पर भी हाथ रख के पहले सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। आप जिस कारण से यहाँ पहुंचे हैं, अगर वो वोट का अधिकार ही हमसे छीना जाए तो फिर क्या होगा। और एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। बिहार उसका ताजा उदाहरण है। 65 लाख लोगों को वोटों। माननीय सदस्य, इस डर आपको सता रहा है क्या कि कोई माननीय सदस्यों का नाम कटेगा क्या? ये जो बोल रहे हैं वोट देने का अधिकार से वंचित होने वाला बात, यानी वोट देने के अधिकार से वंचित होने का बात, तो हम लोगों में से भी किसी का नाम कटने वाला है क्या? अभी आगे आएगी बात, आगे कर रहा हूं बात। नहीं, ठीक ही सवाल उन्होंने कहा, उन्होंने ठीक ही सवाल माननीय अध्यक्ष ने कहा। कार्य मंत्री भी पटाख से कुछ बोल रहे हैं क्या? शासन को सशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदीप जी काफी गंभीर सदस्य है, मैं ये कह रहा हूँ, सशंकित हो जाता है। आपकी जो जिज्ञासा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, बात में सच है। क्योंकि देश में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वास्तव में उसको आप जितने भी तारीफ करेंगे वो कम है। मैं सिर्फ इधर सदस्य में कहूंगा, अरे भाई आप यहाँ कितनों भी हल्ला करिएगा, आपके नेता तो पूरा यूपी, पूरा बिहार वोट चोरी को लेकर के घूमते रहे। जनता ने कोई सुना ही नहीं और सुनेगा भी नहीं, क्योंकि ये झूठ को कौन सुनेगा। बिहार में अभी चुनाव हुआ, अगर कोई भी वोट देने से वंचित होता तो जाकर के लोग लिखित में शिकायत करते। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि अगर किसी का कोई वोट छूट गया है तो आकर के यहाँ बताइए। आपके नेता को भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि भाई, निर्वाचन आयोग को ने भी कहा भाई आपके पास कोई कंप्लेन है, किसी का छूटा हुआ है तो आप लिखित में शिकायत दायर करिए, हम उसको जांच कराएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं। चलिए माननीय प्रदीप, इसलिए हम कहेंगे प्रदीप जी, आप चाहे जितनी भी ऊंची आप यहाँ आवाज उठा लीजिए, शायद अगला बार राहुल गांधी आपके ऊपर कृपा करे और मंत्री बना दे तो अलग बात है।
इसलिए आप जितने आवाज उठाना उठाइए, माननीय प्रदीप जी, बातों को आप उठाएंगे। प्रदीप जी, बेचारा राहुल गांधी तो पूरा देश घूमते रह गए और उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम आपसे आग्रह करें, अध्यक्ष महोदय, इनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ, कम से कम आप इस प्रकार की बातों को बार बार मत अनावश्यक रूप से माननीय प्रदीप जी, चलिए अध्यक्ष महोदय, हो गया, आपका समय काटा नहीं जाएगा। हाँ, मंत्री बनने का शौक तो आपको है, जिसकी मैं चर्चा नहीं करता, आपका आदर करता हूँ, वरना कह दूंगा तो पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा अगर उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसीलिए इन चीजों को मैं कहना नहीं चाहता। बाबूलाल जी, बड़े आदर करता हूँ आपका, इसीलिए इस बात को यहीं रखे आप। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, आप बताएं कि 65 लाख बिहार में जो मतदाता सूची से नाम हटा, क्या वो सच नहीं है? क्या 65 लाख वहां मरे हुए लोग हैं? 65 लाख लोग फर्जी लोग हैं? सारी चीज सामने पेश किया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जबरदस्ती करते हैं। और मैं दूसरे उससे भी महत्वपूर्ण विषय भी SIR का बता रहा हूं। अभी 5 राज्यों के SIR हुए अध्यक्ष महोदय, बंगाल, राजस्थान, पांडिचेरी, आपके जो 5 राज्य हैं, उन 5 प्रमुख राज्यों में से अगर आप देखें अध्यक्ष महोदय, आपके हैं जो 5 राज्य, राजस्थान, आपके पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटे। 1 करोड़, आप जरा सोचिए। 58 लाख बंगाल में कटा अध्यक्ष महोदय। यही तो जीतने की साजिश है। कहते मोदी जी नहीं जिताते, फिर चुनाव को आप हथकंडा बनाते हैं। अगर हिम्मत है तो चुनाव को हटाइए, ऐसे लोग तो पहले से दागी लोग हैं अध्यक्ष महोदय। और यही शंका झारखंड में भी है। झारखंड में भी फर्स्ट मैपिंग, पैरेंटल मैपिंग प्रारंभ हुआ अध्यक्ष महोदय। 2,65,000 वोट से यहाँ 2,65,000 वोट में 1 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख वोट है अध्यक्ष महोदय। 1 करोड़ 78 लाख वोटर का पैरेंटल मैपिंग अब तक हुआ है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1 करोड़ 78 लाख में जो सोच रहे हैं, 12 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। और अगर पूरा हुआ तो 20 लाख वोटर्स के नाम हटेंगे। मेरी पूरी बात सुन लिया जाए अध्यक्ष महोदय। और 20 लाख यानी एक विधानसभा में अगर भाग दे तो 24,000 वोटर का नाम हटता है। ये और किसके नाम हटते हैं? आदिवासी का। किसका नाम हटता है? मुसलमानों का। किसका नाम हटता है? दलितों का। किसका नाम हटता है? गरीबों का, पिछड़ों का। इनके वोटरों का नाम नहीं हटता। बाबूलाल मरंडी का, सामंत लोगों का नाम नहीं हटता अध्यक्ष महोदय। कहानी यह है, ये मैं कहना चाहता हूं कि इनके नाम नहीं हटते और ये जीतने के रास्ते तय करते हैं, तरह तरह के तरकीब बनाते हैं। हम जनभावनाओं को वोट से नहीं, जनभावनाओं को हाईजेक करके कैसे हम फिर विधानसभा और लोकसभा में जाए, ये है कहानी अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र की यह जो जिस पर हम यहाँ पहुंचे हैं आज, ऐसे परिस्थितियों से मैं आग्रह पूर्वक सरकार से कहना चाहूंगा, इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को कमर कसनी चाहिए, ताकि झारखंड के एक भी वोटर का नाम गरीब गुरुओं का कोई छीन न सके। यही मैं आग्रह पूर्वक सरकार से कहना चाहता हूं। मैं सरकार से ये बात आग्रह कर रहा हूं, इनको क्यों तकलीफ? चोर के दाढ़ी में तिनका, बताइए। हम कह रहे हैं सरकार से, दर्द हो रहा है इनको पेट में, बताइए। हम तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि किसी गरीब का अधिकार वोट से ना छीना जाए, जो कमाने बाहर गया उनको वोट से वंचित ना किया जाए। नवीन बाबू को, मैडम को और बाबूलाल जी को पेट में दर्द हो गया, दबा दीजिए इनको पहले अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं चर्चा करना चाहूंगा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, और वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा सबने की है। राज्य की आधी आबादी 55% की, लगभग 50 से 55% ओबीसी है।